हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा कम्युनिकेटिंग द वर्ल्ड। यू विल लर्न अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, mass communication. Earlier, humans used signs to express themselves. Gradually, they learned to draw. They drew pictures on the walls of caves. In India, you can see them in many caves in Bhimbetka, Madhya Pradesh. Later, they learned to draw symbols to represent sounds used in speech. This was the first alphabet. It was only about 5,000 years ago that human beings were able to write. They recorded their thoughts and ideas first on clay tablets, then on papyrus sheets and palm leaves, and much later on paper. Everything was written by hand till 1443. In this year, Johannes Gutenberg invented the printing press. बच्चों 1443 से पहले सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन 1443 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया. Books began to be printed. More books could be produced in less time and a much lesser cost. Today, printing technology has improved greatly. Millions of books are printed every year. आज के दौर में देखा जाए तो millions of books पूरे साल में प्रिंट किए जाते हैं. Communication. Communication is the process of exchanging thoughts, ideas and information with another person. Communication क्या है? Communication अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे इंसान से शेयर करना है, एक्सप्रेस करना है. पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये दो टाइप है कम्युनिकेशन करने के. अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर स्लो कंपेयर टू हाउ दे आर टुडे. People used pigeons to send messages and letters. They rode horses to take messages from one place to another. These methods were useful, but letters and message reached very slowly. Over the years, better and faster means of communication came into being. पहले के समय में अगर हमें कम्युनिकेशन करना होता था, अपनी बात, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी होती थी, तो हम कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे, हॉर्सेस का इस्तेमाल किया करते थे. लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती गई. पर्सनल कम्युनिकेशन. बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं डिड यू नो पर. द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली. पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. पर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है. दिस इज मेनली बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स. सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज. और ये कम्युनिकेशन ज़्यादातर फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में होता है. लेटर्स, टेलीफोन, ईमेल एक्सेट्रा, इनके थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन किया जाता है. Post office. The postal office is one of the most widely used systems of communication. Letters, aerograms and parcels are sent by the postal system. Inland letters, postcards, aerograms and stamps are available at the post office. The post office also offers facilities such as speed post and telegrams. Urgent messages are sent by telegrams. बच्चों स्पीड पोस्ट के द्वारा या टेलीग्राम्स के द्वारा चीज़ें भेजी जाती है, लेटर्स भेजे जाते हैं, और जो अर्जेंट मैसेजेस होते हैं वो अब के दौर में टेलीग्राम के द्वारा भेजे जाते हैं. पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स आर ऑल्सो सेंट थ्रू द पोस्टल सिस्टम. एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज आर यूज टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड एनवेलप्स. बच्चों जो पार्सल्स हैं, जो मनी ऑर्डर्स हैं, वो भी एयरवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू और रेलवेज के थ्रू भेजा जाता है. टुडे फास्टर वे ऑफ सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स आर अवेलेबल. पीपल सेंड दीज थ्रू स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज. अगर आपको जल्द से जल्द अपना लेटर, अपना मनी ऑर्डर पहुंचाना है तो आप स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विसेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं. टेलीग्राफ. It was invented by Samuel Morse. It was the invention by which messages could be shared by any part of the world in no time. Telegrams are specially sent in Morse code. This Morse code is a language of dots and dashes. Telegraph services were discontinued in India in 2013. बच्चों सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ को इन्वेंट किया था. इसके थ्रू आप अपने मैसेजेस जल्द से जल्द दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन 2013 में टेलीग्राफ इंडिया में बंद कर दिया गया. टेलीप्रिंटर. The invention of the teleprinter has made telegraph services more efficient. Through a teleprinter, we can send messages 3 times faster than an ordinary telegraph machine. The letters of the alphabet are printed by the teleprinter, even as the message is being sent from the other end. Telephone. In 1876, the telephone was invented by Alexander Graham Bell.
1876 में टेलीफोन इन्वेंट किया गया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के थ्रू। द टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। People can talk to each other over long distances by simple dialing a number. Today we have mobile phones which also enable us to send messages and emails, connect to the internet and even find the location of places they can be carried anywhere easily. बच्चों टेलीफोन आया, उसके बाद में आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसमें हम मैप के थ्रू कोई लोकेशन भी पता कर सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। अब आ जाते हैं फैक्स यानी फैक्सी स्माइल पर। The another mean of fast communication is fax. This telefax machine can send a Xerox copy of handwritten or printed material or pictures too, if it works with the help of telephone lines. बच्चों ये टेलीफोन लाइन से वर्क करता है, इसके थ्रू आप कोई भी हैंड रिटन प्रिंट या फोटो की प्रिंट निकाल सकते हैं। ईमेल The email or electronic mail is a relatively new system of sending and receiving messages through computers. It delivers messages instantly. It is also cheaper than making a telephone call. An email address looks like this: rsagar@ratnasagar.com। इस तरीके का ईमेल एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम किसी को भी हमारे घर के कोने में बैठे हुए हम देश के किसी कोने में किसी इंसान को मैसेज कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। बच्चों did you know many people think that the internet and the world wide web यानी WWW are the same. Actually internet means linking of many computer networks while the web is a collection of documents in those interconnected computers. We use the internet to access the web. बच्चों ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो WWW है वो और इंटरनेट दोनों सेम है, जबकि ये धारणा गलत है। जो इंटरनेट है वो अलग है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ती है, लेकिन जो WWW है वो एक ऐसा इंटरकनेक्टेड वेब है जो कि इंटरनेट और एक्सेस करता है वेब को। अब आ जाते हैं मास कम्युनिकेशन को। समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। वी कैन डू दिस through newspapers, magazines, radio, television, cinema, internet and advertisements. These are the different means of mass communication. ये mass communication के अलग अलग different means हैं। When communication takes place between many people, it is called mass communication. जब बहुत सारे लोगों के बीच में communication take place हो तो उसे mass communication कहा जाता है। Newspapers and magazines. Newspaper, magazines and journals informs us about the developments around the world. They give us the latest news about events of national and international importance. Newspapers and magazines are published in many regional languages. Often, pamphlets are distributed with the newspaper. This single sheet of paper provides information about events, organization और schemes. बच्चों जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो मैगजीन्स हैं वो हमें देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके साथ में ही एक पैम्पलेट होता है जो कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। रेडियो Guglielmo Marconi invented the radio is a source of education and news as well as entertainment. People throughout the world benefit from it. Before the invention of the television, the radio was very popular. Today, like television, the radio has many channels to entertain us. बच्चों टेलीविज़न से पहले रेडियो आया था जो कि काफ़ी हद तक न्यूज़, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के मामले में लोगों को सहायता प्रदान करता था, लेकिन जब टेलीविज़न आया उसके बाद में रेडियो का जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी कम हुई। लेकिन फिर भी जैसे कि रेडियो है, जैसे कि टेलीविज़न है, टेलीविज़न के कई सारे चैनल्स होते हैं, उसी प्रकार रेडियो के भी कई सारे चैनल्स अब होने लगे हैं। बच्चों अब आ जाते हैं टेलीविज़न पर। Credit goes to John Logie Baird for the invention of TV in 1926. 1926 में जॉन लॉगी बैर्ड ने इन्वेंट किया था टीवी यानी टेलीविज़न का 1926 में। That is the new era in our life as cinema entered in our life in an interesting way. ये हमारी लाइफ का एक न्यू एरा था क्योंकि इसी टाइम पर सिनेमा भी आया था। Today the scenario has been totally changed. We see live coverage of many programs on TV as well as we can also entertain ourselves by recorded programs. लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, अब हम चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव देखते हैं। No home is untouched by television today. With the invention of television, we have crafted a new meaning of entertainment. कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके टेलीविज़न जिसमें मौजूद ना हो। Internet. The internet is the most fastest means of communication. E-shopping, e-banking and downloads are possible through the internet. Emails are sent through the internet. The internet is a source of information on almost any topic.
There are millions of websites on the internet. You can go to a website and look for the information you need. आप इंटरनेट पर जाके जो भी न्यूज़, जो भी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप वेबसाइट पर जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सिनेमा पर। This is the mean of communication which is very important and popular among all age groups. It also gives a source of knowledge through different means like films, documentaries. People give different and important messages to masses. Cinema also helps us to know about one another's culture. सिनेमा हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है और कई ऐसी सारी चीज़ें बताता है जिससे हम अनअवेयर होते हैं। Advertisements. An effective way of communication with the masses is through advertisements. They give us information about products. Advertisements in newspapers and magazines reach only a few people. Advertisements on radio and television can reach everyone. Nowadays, the internet is also used for advertising. Our government spreads social awareness messages through advertisement. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप किसी भी चीज़ का इश्तिहार दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और अभी के टाइम में तो गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि अगर हमें कोई अवेयरनेस कार्यक्रम रखना हो तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम तक वो बातें पहुंचाती है। बच्चों अब आ जाते हैं न्यू वर्ड्स पर। पैपरस यानी अ टॉल अफ्रीकन प्लांट फ्रॉम विच पेपर वॉज मेड इन एंशिएंट इजिप्ट। एरोग्राम a lightweight letter form with an implemented stamps and gummed flaps used for airmail correspondence to other countries. Mass communication, means of communicating with a large number of people. Website, something which provides information on any topic on the internet. Cinema, a mean of communication. बच्चों अब आ जाते हैं points to remember पर। Early humans communicated through signs, pictures and symbols. We send letters and parcels through a post office. Telegram and telephone have made communication faster and easier. An email is sent through a computer. It is a very popular means of communication. Newspapers, magazines, radio, television, internet, cinema and advertisements are means of mass communication. All of them are also sources of entertainment. बच्चों अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। बच्चों इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा।